आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग गिवन है जिसका रेडियस r है और ये एक सरफेस पे विदाउट स्लाइडिंग रोल कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमें बताना है कि इस रिंग के जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो आप देखो, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, सपोज वो किसी पाथ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे भी है पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी v है, तो आप इस v के नॉर्मल डायरेक्शन में देखोगे हमारा एक्सेलरेशन क्या है। सपोज वो अगर a है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस पार्टिकल का लिखोगे तो वो हमारा क्या आएगा, v स्क्वायर बाई यानी वेलोसिटी स्क्वायर बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो रिंग में भी जो ये पार्टिकल है जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उसके लिए भी हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप रिंग का स्केच कर लो। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गई और क्योंकि ये स्लाइडिंग नहीं कर रहा तो ओमेगा हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और v इज इक्वल टू ओमेगा r हमारा होल्ड करेगा रिंग के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट का बात हो रहा है, इसको q बोल लें। तो आप q की वेलोसिटी क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ q with respect to center of mass plus velocity of center of mass with respect to ground। अब q इनफैक्ट कोई भी पार्टिकल जो रिंग का होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो q भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट और सेम एंगुलर स्पीड से, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी एंगल स्पीड क्या आएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी और स्पीड हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू रेडियस। तो ये हमारा ओमेगा आ गया वी क्यू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब आप इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करोगे v, वो भी हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। तो आप देख सकते हो नेट वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस वी आया इस डायरेक्शन में, और चूंकि ओमेगा 2v के इक्वल है तो ये हमारा 2v हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें q की, तो वो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। और q का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और क्योंकि सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो ये इस डायरेक्शन में है तो ये रेडियस के लॉन्ग है और टेंजेंट के लॉन्ग हमारा वेलोसिटी था, तो ये इनफैक्ट हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर आर आ गया और यहाँ पे हम ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर इस चीज़ को लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा आर हमारा v के इक्वल है, तो ये v स्क्वायर बाई आर हमारा आ गया। अब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो क्या करोगे, आप वी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड करोगे ए क्यू का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्यू अब नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो ये 2v हो गया और ये हमारा वी स्क्वायर इंटू यहाँ पे ऊपर में आर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू आर। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके पाथ का कर्वेचर जो होगा उसका रेडियस 2r होगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।